हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल ऐश द टीचर में। सो फाइनली दोस्तों, सीजीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन हो चुका है आउट। 242 पदों के लिए होगी जद्दोजहद। इस वीडियो में पूरी वो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपको जानने जरूरी है। इसके अलावा इस बार के सीजीपीएससी में क्या बदलाव किए गए हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए डुबकी लगाते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको जानने के लिए मिलेगी। इवन ये भी कि आपकी फ्री कक्षाएं कब से चालू होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का, अर्थात महत्वपूर्ण तिथियों का। देखिए दोस्तों, मैंने इस वाली वीडियो में जिसमें मैंने हाउ टू क्रैक सीजीपीएससी इन 2 मंथ्स आपको बताया था कि 2 महीने की तैयारी के साथ आप सीजीपीएससी कैसे क्रैक कर सकते हैं। और अब तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने 1+3+1 की थ्योरी के बारे में बताया है, जो मेरा तरीका हमेशा कारगर रहा है, जो मैंने 4 बार लगातार मेंस दिए हैं। कौन से तरीके को अपना करके दिए हैं वो तरीका आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो देखिए, इसी वीडियो में मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि 11 फरवरी को आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। और ये देखिए दोस्तों, ये है आपका नोटिफिकेशन, जिसमें 11 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। वही मुख्य परीक्षा की जो तिथि है, संभावित तिथि, वो 13, 14, 15 और 16 जून 2024 को निर्धारित की गई है। याद रखिए, संभावित तिथि होती है मुख्य परीक्षा की, इसमें आगे चलकर संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा आपकी 11 फरवरी 2024 को होना तय है। इसके अलावा आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो पोर्टल है, वो आपका खुलेगा 1 दिसंबर 2023 से, जो कि आप लोग के लिए उपलब्ध रहेगा 30 दिसंबर 2023 तक के। साथ ही साथ त्रुटि सुधार के लिए आप लोगों को क्या करना है, 2 जनवरी 2024 से 3 जनवरी 2024 तक का समय आप लोग के लिए दिया गया है। 2 दिन का समय, जिसमें आप लोग को 500 रुपए के शुल्क के साथ त्रुटि सुधार के टाइम मिलेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं कि कितने पद हैं। वो तो आपको पता चल गया 242 पद, लेकिन किनके किनके कितने पद हैं ये हमको जानना जरूरी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर यह निकल करके आ रही दोस्तों, कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद का कोई पोस्ट इस बार नहीं लाया गया है। कौन सा है वो पद, चलिए नजर डालते। देखिए, सबसे पहले बात करें तो 242 पदों में से जनरल कैटेगरी के लिए 94 पद, वहीं आपका अनुसूचित जाति के लिए 35 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 83 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30 पद आए हैं। तो याद रखिएगा, इन सभी को मिलाकर 242 पद हैं, जिसमें डेप्यूटी कलेक्टर के 8 पद निकाले गए हैं, राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 6 पद, खाद्य अधिकारी सहायक संचालक के 3 पद, जिला आबकारी अधिकारी के 11 पद, सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 6 पद, जिला पंजीयक के 1 पद, राज्य कर सहायक आयुक्त के 6 पद, अधीक्षक जिला जेल के 6 पद। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि सहायक संचालक के 10 पद, सहायक पंजीयक के 14 पद, जिला सेनानी के 11 पद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के 10 पद, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 7 पद, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के 23 पद, नायब तहसीलदार के 42 पद है दोस्तों, राज्य कर निरीक्षक के 34 पद हैं, और सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के सर्वाधिक आप यहां पर देख सकते हैं 44 पद है। तो सबसे ज्यादा पद निकाला गया 44 सहायक निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी का। दूसरे नंबर पर नायब तहसीलदार की सबसे ज्यादा पोस्ट है 42, और राज्य कर निरीक्षक का तीसरे नंबर पे 34 पोस्ट निकाला गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात रही है कि डीएसपी अर्थात उप पुलिस अधीक्षक का एक भी पद इस बार नहीं निकाला गया है। तो ये रही इसकी चौंकाने वाली बात। वहीं जो सबका सपना होता है डिप्टी कलेक्टर बनने का, उसके मात्र 8 पद है दोस्तों। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस बार कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है एज लिमिट में, कि सर एज लिमिट क्या होती है, आयु सीमा क्या होती है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर एज लिमिट की बात की जाए तो पहले जो है 30 वर्ष तक के एज लिमिट हुआ करती थी। मिनिमम आयु आपकी 21 वर्ष से लेकर के, याद रखिएगा, जो 30 वर्ष है वो उम्र हुआ करती थी। लेकिन याद रखिए, जो डीएसपी की पोस्ट है उसके लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इस बार का तो डीएसपी का पद आया ही नहीं है दोस्तों। तो यहां पर तो डीएसपी के पद के आयु सीमा की बात ही नहीं उठती है। लेकिन जब भी डीएसपी का पद आता तो याद रखिएगा 28 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो डीएसपी की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब अगर बात की जाए बाकी पदों के लिए, तो याद रखिएगा यहां पर आप देखिए मिनिमम 21 वर्ष से मैक्सिमम 30 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित हुआ करती थी। लेकिन 30 जनवरी 2019 से
35 वर्ष आयु सीमा की गई, उसमें 5 वर्ष से छूट, अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा 40 वर्ष कर दी गई है दोस्तों, याद रखिएगा 40 वर्ष। वहीं आपके आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष समय सीमा या आयु सीमा है। तो याद रखिएगा जनरल कैटेगरी में जो भी 40 साल तक के व्यक्ति हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपके 45 वर्ष तक के हैं आरक्षित वर्ग से वो। लेकिन याद रखिएगा 21 वर्ष से कम के व्यक्ति इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिए 1 जनवरी 2024 की डेट में आपका जो उम्र है अगर 22 साल है तब आप 21 साल के गिने जाएंगे दोस्तों। ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच, जो मैं दूर कर देता हूं। 1 जनवरी 2024 को यदि आप याद रखिए 22 साल के हैं तब फिर आपको 21 साल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये 2023 के लिए एग्जाम हो रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए एग्जाम पैटर्न में जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में कुल मिलाकर के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है प्रथम प्रश्न पत्र, वो आपको पता है कि 100 अंक उसमें आएंगे, 200 नंबर का, 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का वो रहेगा, माइनस मार्किंग 1/3 का रहेगा। द्वितीय प्रश्न में भी वही आप लोगों को पता है कि 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का वो रहेगा, और 1/3 अंक उसमें भी काटे जाएंगे। याद रखिएगा कि इसके लिए आपका जो सेकंड जो प्रश्न पत्र है उसको अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका प्रथम प्रश्न पत्र चेक किया जाएगा, और उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क जनरल कैटेगरी का 33% अर्थात 66 नंबर आप मान लीजिए, और वहीं आपका आरक्षित वर्ग के लिए 23% अर्थात 46 नंबर आपको लाना अति आवश्यक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज किया गया दोस्तों, जिसकी जानकारी हमको पहले से ही थी, वो ये कि मुख्य परीक्षा तो अभी भी 1400 नंबर का है, 7 पेपर को मिलाकर के मुख्य परीक्षा अभी भी 1400 नंबर की है, लेकिन साक्षात्कार अब 150 की जगह 100 नंबर का लिया जाएगा। जी हां, 100 नंबर अब साक्षात्कार में मिलेंगे। कुल मिलाकर के 1500 नंबर का मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर के पेपर होने वाला है। तो यह था वो महत्वपूर्ण चेंज। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा सिनारियो पता चल गया होगा। अब बात करें फ्री कक्षा की, तो सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, आप मिस्टर कूल ऐश ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है इसको तुरंत फॉलो करिए, और अपने डाउट्स अगर आपके कुछ हैं तो मुझसे पूछिए। याद रखिएगा फॉलो करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक जिसमें मैंने बहुत सारे नोट्स डाले हुए हैं जो मैं डालूंगा भी आगे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे की साइट ब्लॉक हो चुकी, वहां से इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर इन 2 जगहों पे आपको मुझे फॉलो करना आवश्यक है। रही बात फ्री कक्षा की, तो मैंने बोला था कि अभी मेरे सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट 1700 के करीब हैं, 1700 के करीब है। जैसे ही माफ कीजिएगा 1970 के करीब, हम माफ कीजिएगा 1970 के करीब है। जैसे ही ये 2000 सब्सक्राइबर पार होते हैं, मैं आप लोग के लिए बिल्कुल मुफ्त तैयारी करवाने वाला हूं सीजीपीएससी के लिए। अधिकतम चीजें जो आप लोग के लिए कठिन हो सकती है उनके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोग की तैयारी करवाऊंगा। तो और इसके अलावा जो मैंने बताया था कि कैसे 2 महीने में आप सीजीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूले। इस वीडियो को जाकर के आप मेरे प्लेलिस्ट में तुरंत देख सकते हैं। और अगर आपको यहां तक के वीडियो पसंद आई तो जाहिर सी बात है आपको पसंद आई होगी तभी तो देखा होगा ना आपने। तो याद रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए चैनल से अगर आपको भी चाहिए एक उच्च स्तरीय शिक्षा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।